तो उसका वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें, ये जो हमारी सेंटर वाली वायर है ये है हमारी कलेक्टर, और यहाँ हमारे आ रहे हैं नेगेटिव वोल्टेज। तो यहाँ हम लगाएंगे एमीटर के ऊपर, ये हम लगाएंगे एमीटर के ऊपर, और ये जो हमारा एमीटर है ये हम लगाएंगे कलेक्टर के ऊपर। ये जो है ये हम लगाएंगे कलेक्टर के ऊपर। देता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास डायोड है, इसका ये हिस्सा और ऐसे हिस्सा, ठीक है। इसको हम कर लेंगे ऐसे। ये आपने दो लगाने हैं, सीरीज करके लगाने हैं, एक नहीं लगाना, ठीक है। और ये किस तरीके से लगाना है, ये देखें, ये इसका प्लस वाला हिस्सा है और ये प्लस इधर है, तो आपने ऐसे ही लगा देने हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखिए ऐसे आपने लगा देने हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुबीन और आप देख रहे हैं मुबीन डीजे ट्रिक्स। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको ये जो बोर्ड होता है ना, ये वाला जो हम ट्रैक्टर टेप के अंदर लगाते हैं, ठीक है, इसको हमने प्रोफेशनल किस तरीके से बनाना है, इसको वोल्टेज ज़्यादा कैसे देने हैं, और इसको NPN और PNP किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इसको PNP और NPN किस तरीके से करना है, कौन सी वैल्यू की रेजिस्टेंस कहाँ लगानी है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लग सके कि इसको आर्म बोर्ड को F16 बोर्ड इसको लोग बोलते हैं, तो इस आर्म बोर्ड को प्रोफेशनली किस तरीके से बना सकते हैं, इसको हम 1000 वाट तक लेकर जा सकते हैं। वो कैसे हम लेकर जाएंगे, ये हम ड्राइवर बोर्ड कंप्लीट करेंगे। इसके आगे हम जितने ट्रांजिस्टर बढ़ाते जाएंगे, जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर करते जाएंगे, उतने हमारे वाटेज बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप इसके ऊपर 16 ट्रांजिस्टर भी लगा लेंगे तो ये उन ट्रांजिस्टरों को बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट करेगा। तो आइए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आता है और आपको भी मज़ीद नॉलेज मिलता रहे। तो बिना वेस्ट किए टाइम हम जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये है हमारा बोर्ड, ये खाली 25025 का बोर्ड है, तो ये खाली PNP बोर्ड होता है, ठीक है, PNP। तो अब हम इसको PNP और NPN करेंगे, किस तरीके से इसकी चेंजिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और ये देखें, PCB की क्वालिटी भी चेक कर लें, ठीक है। तो ये इसको किस तरीके से आपने बनाना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें, ये मेरे पास सामने आपको कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें, ये है 47 के, तो ये मैं 4 पीस 47 के पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये 4 पीस 47 के तो इसको मैं इस तरीके से आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये 47 की आपने 47 जगह के ऊपर लगा देनी है, ठीक है, और इधर भी इस तरीके से बनाकर दिखाने वाला हूँ कि आप इसको 50 वोल्ट भी दोगे ना, तो इसके आगे आप बड़े ट्रांजिस्टर C5200 लगा लें, जितने भी लगा सकते हैं लगा लें। ये 1000 वाट तक आपको आउटपुट देगा ये वाला ड्राइवर बोर्ड, ठीक है। जितने आप ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और ये आपको उस ट्रांजिस्टरों को ड्राइव करवाता जाएगा। तो अब ये जो 22 के लिखा हुआ है ये हमारी फीडबैक है, इधर भी हम 47 के की फीडबैक देंगे, ठीक है। 22 के की जगह पे हमने 47 के लगाना है। तो ये देखिए 47 के 4 पीस लगा लिए हैं और ये 47 के की डब्बी हो गई है खाली। तो अब ये देखिए, ये मेरे पास 10 के है, 10 के की रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ लगानी है ये आपने गौर करके देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है 3/3 के 4 पीस ये और 10 के ये आपने 6 पीस 10 के लगा देने हैं। 3/3 के की जगह पे भी आपने 10 के लगानी है। ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने इसको वोल्टेज ज़्यादा देने हैं। हम इसको 35 वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, हम इसको 45 वोल्टेज पर ऑपरेट कर सकते हैं, 45 वोल्टेज के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसको 55 पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस सर्किट को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एक इसका सुराख बंद है, हाँ ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने 10 के 4 पीस ऊपर लगाए हैं और 2 हमने नीचे लगाए हैं 10 के। तो अब ये जो 1 के लिखा हुआ है इधर हमने 1 के ही लगा देनी है, क्योंकि इधर हमारे सिग्नल आ रहे हैं। सिर्फ आपने ये 1 के सिर्फ 2 लगानी है, ठीक है। इधर 2 1 के आपने इधर लगा देनी है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो इसको NPN और PNP बनाना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास है 2.2 के। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो रेजिस्टेंसें होती हैं ये वाली, ये ओरिजिनल 1 नंबर होती हैं, ये महंगी मिलती हैं, और जो दूसरी होती हैं जिनका ये ब्लू कलर नहीं होता वो सस्ती मिल जाती हैं। ये 2.2 की हमने लगानी है यहाँ पे, ठीक है।
तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला यार इसको NPN PNP किस तरीके से बनाते हैं, तो मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये 2.2 के हमने लगा ली है। अब ये जो डायोड IN 4007 लिखा हुआ है, ये जहाँ आपने लगाने हैं 12 वोल्ट के जेनर, ठीक है। 12 वोल्ट 1 वाट में लगा लें या छोटे भी लगा लें तो चल जाते हैं, कोई बात नहीं। कोशिश करें कि आप 1 वाट में लगाएं। मेरे पास 1 वाट नहीं पड़े हुए थे तो इसलिए जो है ना मैं नॉर्मल ही लगा देता हूं, तो ये भी चल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने 1 वाट के जेनर भी लगा लिए। तो अब ये देखें, ठीक है। तो इधर भी आपने 10 के ही लगानी है। ये देखें इधर भी आपको दिखाई दे रहा है 10 के, तो इधर भी आपने 2 पीस और 10 के लगा देने हैं। तो ये देखिए मैं 10 के पकड़ लेता हूँ दोबारा। तो ये देखें ये हमने लगा ली है 10 के। तो ये हमने लगा ली है यहाँ पे 10 के, ठीक है। तो 10 के ये भी हम लगा ली, यही भी लगा ली, ये भी लगा ली। अब यहाँ हमने लगानी है 150 ओम की जगह पे हमने 150 ओम ही लगानी है, क्योंकि ये अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा आवाज़ जो है ये भी हमारी फीडबैक ही होती है, ठीक है। तो ये हम अगर बड़ी करेंगे तो हमारी आवाज़ भी कम हो जाएगी। तो ये हम 150 ओम से ज़्यादा भी नहीं लगा सकते और कम भी नहीं लगा सकते। ये इसकी ट्रांजिस्टरों की मैचिंग के साथ इसको लगाया जाता है। तो अब ये देखें ये जो है बिल्कुल रेडिएशन से हमने सारी लगा दी हैं, और ये जो 47R लिखा हुआ है ये हमने तो लगानी नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो 10 ओम लिखा हुआ है इधर हम लगाएंगे 220 ओम 2 वाट में, ठीक है। तो ये हम 10 ओम की जगह पे भी लगाएंगे 220 ओम, ये देखें। और इधर भी लगाएंगे जो 560 ओम है 220 ओम 2 वाट में लगाएंगे। आप इधर 1 वाट भी लगा सकते हैं, काम दे जाएगी, लेकिन आप 2 वाट में लगा लेंगे तो बेहतर है, ठीक है। इधर भी हम 220 ओम लगाएंगे और इधर भी हम 220 ओम लगा देंगे। तो ये देखें अब 4 जो हैं ये हमने 220 ओम की रेडिएशन से लगा दी हैं, ये भी हमारा काम हो गया है ख़त्म। तो अब ये 47 के PF हैं, तो ये हमने सिर्फ 2 लगाने हैं जो कि हमारे ये वाले ट्रांजिस्टर हैं। इधर लिखा हुआ है 47 PF, तो इधर आपने 47 PF ही लगा देने और इधर भी आपने 47 PF लगा देने, ठीक है। तो ये देखें ये हमने लगा दिए हैं। अब ये 47 PF का भी काम ख़त्म हो चुका है। अब ये PF 101 जो है ये आपने कहाँ कहाँ लगाने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यहाँ से हमारा जो सिग्नल ग्राउंड हो रहा है रेजिस्टेंस के साथ, इसके ऊपर आपने लगाना है। और एक जो है हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है 940 इसकी बेस और कलेक्टर के ऊपर आपने लगाना है, ठीक है। और ये जो है C2073 हमारा इसकी भी बेस और कलेक्टर के ऊपर लगेगा। और ऐसे ही हमारे ये 2 PF लगेंगे। इससे क्या होता है PF से जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जो शोर होता है PF लगाने से हमारा जो शोर होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने लगा दिया है। अब PF 101 का भी काम हमारा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ हम जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ 47 UF लिखा हुआ है और यहाँ भी 47 UF लिखा हुआ है। इधर हम 47 UF के ही कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। तो इधर हम जल्दी से क्या करते हैं कि कैपेसिटर लगा लेते हैं 47 UF के दोनों, ठीक है। तो ये एक ये लग गया और एक ये लग गया। जल्दी यार वीडियो आज बना रहा हूँ क्योंकि मैंने और भी काम करने थे। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, काफ़ी लोगों को व्हाट्सएप पे भी बात हो रही थी कि यार ये हमें बताएं किस तरीके से बनाते हैं। तो सोचा कि आज यार टाइम निकाल ही लूँ, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने 10 के कह रहा हूँ, सॉरी 47 UF भी हमने लगा लिया है, ठीक है। अब ये जो 1 UF लिखा हुआ है इधर आप 1 UF भी लगा सकते हैं, 4.7 UF भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इधर 10 UF लगाएंगे तो आपकी जो बेस है वो पूरी निकलेगी, ठीक है। 10 UF के साथ बेस हमारी जो है पूरी निकलती है। और ये जो अगर 1 UF लगा दे तो हमारी जो बेस है वो कम हो जाती है। या अगर आपको नहीं पता तो आप लगाकर चेक कर लेना कि कितना फ़र्क पड़ता है 10 UF से और 1 UF से, ठीक है। अब ये जो डायोड लगे हुए हैं, ये जो डायोड लगे हुए हैं इधर हमने जो 10-15 भी लगाने हैं वो भी लगाते हैं, ठीक है। इधर ये जो डायोड लगे हुए हैं ये हमने लगाने हैं सीरीज करके। ये देखें मैं सीरीज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें ये मेरे पास डायोड है, इसका ये हिस्सा और ऐसे हिस्सा, ठीक है। इसको हम कर लेंगे ऐसे, एक ये हो गया और एक हो गया ये आपने 2 लगाने हैं, सीरीज करके लगाने हैं, एक नहीं लगाना, ठीक है। और ये किस तरीके से लगाना है ये देखें, ये इसका प्लस वाला हिस्सा है और ये प्लस इधर है, तो आपने ऐसे ही लगा देने हैं। ये देखें, ठीक है। ये देखें ऐसे आपने लगा देने हैं।
तो ये 2 डायोड आपने इस तरह लगाने हैं और इधर भी हम 2 डायोड इस तरह लगा देते हैं। चला भी जा की गल दिल नहीं करता पाया। तो ये देखें ये हमने इधर भी लगा लिए हैं, ठीक है। तो ये देखें डायोड भी हमने इसके लगा लिए हैं। अब हमने लगाने हैं इसके 2 A10-15 हैं। ये हम कोशिश करनी है, आपने भी कोशिश करनी है कि ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगाने हैं। ये कि मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें जेन्युइन 1 नंबर है, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि ये ओरिजिनल ही लगे। तो ये देखें इस तरह आपने लगाना है A10-15। तो ये 2 हम लगा लेंगे A10-15 इधर ऐसे, ठीक है। तो इधर भी हम इसी तरह ही लगा लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। और 2 हम लगाएंगे ये भी। ये हमारे A10-15 जो हैं वो लग चुके हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये वाले, इधर ये जो नीचे ट्रांजिस्टर होता है इधर हमने लगाना है C2235 लगा लें या C2229 लगा लें, ठीक है। इधर भी आप लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो ऊपर लिखा हुआ है C2073, इधर आपने लगाने हैं TIP41C। C2073 नहीं लगाना, TIP41C लगाना है आपने। ये देखें ये हम लगा लिया यहाँ पे। और ये देखें TIP41C, ये आपने इधर लगाना है। 2 आपने लगा ले TIP41C और इधर आपने लगाना है TIP42C। वो जो TIP41 और 42 है ये इसका पेयर है, ये आपने लगाने हैं, ठीक है। तो ये मैंने लगा लिए ऐसे, ये देखें ये हमारे लग चुके हैं। तो TIP42 ये दूसरा भी हम लगा लेते हैं। ये देखें इधर ये हमारे डायलेटेड ट्रांजिस्टर हैं जो कि हमारे बड़े ट्रांजिस्टरों को ऑपरेट करेंगे। तो अब ये जो नीचे लिखा हुआ है C2073, इधर आपने ट्रांजिस्टर लगाना है C2235 ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगाना है आपने। ये देखें C2235 मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये आपने नीचे C2235 लगाना है, ठीक है। तो इसका ये हमारा बेस है और बेस हमारा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपने ऐसे लगाना है, ठीक है। तो ये भी हमने लगा लिया है और इधर भी हम यही लगाएंगे, ठीक है। C2235 का जो रिज़ल्ट है इसके अंदर बहुत अच्छा निकलता है, ठीक है। तो ये देखें अब हमारा जो है इधर हम लगाएंगे जंपर, इधर भी हमने जंपर लगाने हैं। और ये जो 10 ओम लिखा हुआ है इधर भी हमने जंपर लगाने हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब हम जंपर लगा देने के बाद हमारा जो है बिल्कुल एम्पलीफायर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो इसके बड़े ट्रांजिस्टर हैं वो किस तरीके से लगाने हैं, तारे लगाकर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स ये देखिए अब हमने एम्पलीफायर का बोर्ड जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब जो मेन बात है ये देखिए पीछे से मैंने सोल्डिंग वगैरह भी कर लिया। अब मेन जो बात है इसके जो ट्रांजिस्टर हैं ये देखें, ये देखें ये है एक हमारा 1943 और ये एक है हमारा C5200। ये जो पेड़ है इसको किस तरीके से लगाना है, अब इसकी थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लें कि मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो हमारा C5200 है ये वाला, कोशिश करता हूँ, ये देखें ये जो C5200 है इसको किस तरीके से आपने लगाना है कि सबसे पहले जो सेंटर वाला जो है कलेक्टर जो है हमारा, कलेक्टर हम लगा देंगे यहाँ कलेक्टर पर ही, ये कलेक्टर पर हम लगा लेंगे, ठीक है। जैसे कि ऐसे देख ले सेंटर वाला कलेक्टर पे है और ये जो है ये हमारा ये वाला ये है हमारा बेस। तो बेस हम लगा लेंगे बेस वाली जगह पे इसी तरह ही। तो जो एमीटर है जो हम एमीटर इसी तरह पे हम एमीटर भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो हमने ट्रांजिस्टर लगा लिया है बिल्कुल सीधा ऐसे जो हमने लगाया है C5200। अब ये जो 1943 है वो किस तरीके से लगाना है तो उसका वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें ये जो हमारी सेंटर वाली वायर है ये है हमारी कलेक्टर और यहाँ हमारे आ रहे हैं नेगेटिव वोल्टेज। तो यहाँ हम लगाएंगे एमीटर के ऊपर, ये हम लगाएंगे एमीटर के ऊपर और ये जो हमारा एमीटर है ये हम लगाएंगे कलेक्टर के ऊपर, ये जो है ये हम लगाएंगे कलेक्टर के ऊपर, ठीक है। और ये जो हमारा बेस है ये अब हम बेस यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमारा कलेक्टर आ रहा है। यहाँ हमने एक जंपर लगाया है जो कि ये आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए ये हमने जंपर जो लगाया है ये यहाँ आ गया, यहाँ तक ये हमारा आ गया है अब कलेक्टर। तो ये जो बेस है ये हमने कहाँ लगानी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये जो 220 ओम की लगी हुई है रेजिस्टेंस
एक तो स्पीकर की वायर के ऊपर लगी हुई है, दूसरी जो है इसके एमीटर के ऊपर लगी हुई है। तो ये जो इसका बेस है, इसका बेस हमने लगाना है एमीटर के ऊपर। तो एमीटर हमारा कौन सा है, ये वाला एमीटर है, और यहाँ हमारी 220 ओम लगी हुई है, हम डायरेक्टली एमीटर के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखें, ये हमने लगा लिया है एमीटर के ऊपर, और ये हमने कलेक्टर को कलेक्टर पे लगा दिया है, और एमीटर को कलेक्टर पे लगा दिया है, और एमीटर को कलेक्टर पे लगा लिया है। ये देखें, इस तरह आपने इस ट्रांजिस्टर को लगाना है, और दूसरी तरह जो इस साइड के ट्रांजिस्टर हैं इसको भी आपने इसी तरह लगाना है। ये देखें, ये हमारा C5200 है, ये जो हम कलेक्टर है, ये कलेक्टर हम कलेक्टर पे लगा लेंगे। ये लगा लिया हमने कलेक्टर, और ये जो है इसका एमीटर जो है ये हम लगा लेंगे एमीटर पे ही ऐसे, ठीक है। और ये जो इसका एमीटर ये नहीं है, एमीटर इसका ये है यार, ये है एमीटर, ठीक है। तो इसका जो बेस है ये हम बेस लगा लेंगे यहाँ पे, यानी कि ऐसे ही आपने ये ट्रांजिस्टर लगा देना है जैसे कि ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये जो है ये भी आपको दोबारा फिर बता देता हूँ, ये जो सेंटर वाला कलेक्टर है ये आपने लगाना है इस एमीटर के ऊपर। ये हमारा एमीटर है, ये आपने लगा लेना है कलेक्टर, और ये जो एमीटर है इस ट्रांजिस्टर की वाइट वाली वायर ये आपने लगा देनी है सेंटर पे, और ये जो बेस है ये आपने इस TIP 42C के एमीटर के ऊपर लगानी है, जो कि हमारा एमीटर ये है। तो इस तरह आपने इस बोर्ड को तैयार करना है। ये देखें, अब जो मैंने लगा लिए हैं बोर्ड, ये देखें, इसका बेस एमीटर के ऊपर लगाया है, और उसका भी बेस इसके एमीटर के ऊपर लगाया है, और ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये ऐसे ही हमने लगा लिए हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको फिर बता दूं, ये देखें, ये हमारे लगेंगे C5200, और ये हमने लगेंगे 1943। तो ये बोर्ड है, इस तरह आप इस बोर्ड को तैयार कर सकते हैं। अब जो इसकी टेस्टिंग है इंशाल्लाह कल या परसों इस बोर्ड की आपको टेस्टिंग भी कराऊंगा कि इसकी पावर कितनी है और इसकी साउंड क्वालिटी कितनी है। तो व्यूअर्स, अब आपको पता लग गया होगा कि इस बोर्ड को आपने किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से सैम्पलिंग करना है, और ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दी है। अब जो इसकी टेस्टिंग की वीडियो है ना, इस बोर्ड की ट्रांजिस्टर भी मैंने लगा दी है ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लग सके कि ट्रांजिस्टर कहाँ कहाँ लगाने हैं, ठीक है। तो अब जो इस बोर्ड की टेस्टिंग की वीडियो है इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर हम एम्पलीफायर बनाएंगे, उसको भी बताएंगे किस तरीके से आपने बनाना है, और यही बोर्ड की इसी बोर्ड की टेस्टिंग भी करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।